इस्तीफे का फैसला वापस लेंगे शरद पवार। मुलाकात के बाद अजीत पवार ने किया ये दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भतीजे अजीत पवार के बीजेपी की ओर झुकाव की अटकलों के बीच मंगलवार 2 मई को एनसीपी के संस्थापकों में से एक शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफे की घोषणा कर दी। इससे सूबे की राजनीति में तेज हलचल पैदा हो गई। 82 वर्षीय शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष के पद पर बने रहने के लिए पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने अपनी आत्मकथा लोग भूल भुलैया संगीत के विमोचन के दौरान इस्तीफा देने की घोषणा की। शरद पवार ने कहा, मैंने आज एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाने वाले शरद पवार ने कहा, 1 मई 1960 से 1 मई 2023 तक के लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद एक कदम पीछे हटना जरूरी है। शरद पवार ने कहा कि यह नई पीढ़ी के लिए समय है कि वो पार्टी का मार्गदर्शन करे। उन्होंने कहा कि एनसीपी सदस्यों की एक समिति पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव पर फैसला ले। उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। मेरी ओर से कोई अलगाव या सार्वजनिक रिटायरमेंट नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं और मेरी आखिरी सांस तक हमेशा रहूंगा। वहीं अजीत पवार ने इस्तीफे के ऐलान के बाद उनके घर पर मुलाकात की और बताया, शरद पवार ने कहा है कि मुझे 2-3 दिन और चाहिए विचार करने के लिए। महाराष्ट्र में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, वो तुरंत रोक दें। अजीत ने कहा कि शरद पवार ने लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लिया है। वह उनकी बातों पर विचार करेंगे और कुछ समय में अपना फैसला सुनाएंगे। अजीत ने कहा, साहब ने यह फैसला एक दिन में तो लिया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने समय की मांग की है, उन्हें देना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि सुप्रिया सुले के साथ बात करो और मेरा सभी कार्यकर्ताओं को दो। इससे पहले एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था, पवार साहब ने कुछ दिन पहले बदलाव की बात कही थी। हमें उनके फैसले को उनकी उम्र और सेहत की नजर से देखना चाहिए। समय के अनुसार सबको फैसला लेना है। पवार साहब ने फैसला लिया है और वह इसे वापस नहीं लेंगे। पवार साहब हमेशा एनसीपी परिवार के मुख्य रहेंगे। जो भी नया अध्यक्ष होगा वह पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। अजीत पवार ने कहा कि उनके चाचा ने 1 मई को अपने इस्तीफे की घोषणा की योजना बनाई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की रैली के कारण इसे टाल दिया गया था। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। स्टेज पर जब ये सारी घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा। मैंने कहा कि आपने हमसे बात भी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मैंने अगर बात की होती तो क्या आप लोग हाँ बोलते मुझे। खैर, बात जो भी हो, हम लोग बहुत परेशान दुखी हैं। कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना है। एक बात निश्चित है कि सब प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, अजीत पवार और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है। हम कोशिश करने जा रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पवार साहब का फैसला एनसीपी का आंतरिक मामला है या उनका निजी फैसला है। वह एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कुछ फैसला किया है। उनकी पार्टी के अंदर कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है, इसीलिए इस पर प्रतिक्रिया देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम स्थिति पर नजर रखेंगे और 1-2 दिन बाद प्रतिक्रिया देंगे। एनसीपी नेता अनिल भाई दास पाटिल ने कहा, पवार साहब ने आज उनका प्रस्ताव सब कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। महाराष्ट्र के और देश के कार्यकर्ता इसके साथ सहमत नहीं हैं। इस फैसले को किसी भी हालत में चेंज करना जरूरी रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार ये नाम एक साथ में जुड़ा हुआ है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया है कि पवार साहब जब तक राजी नहीं होते तब तक हम उनका मन परिवर्तन का काम करने वाले हैं। उन्होंने उनके दृष्टिकोण से देखा, उम्र के हिसाब से उन्होंने यह फैसला किया है। लेकिन शरद पवार साहब जब तक इस दुनिया में हैं तब तक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये हमारा फैसला है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा, पिछले लगभग 25 वर्षों से जब से एनसीपी की स्थापना हुई तब से वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक प्रकार से वर्चस्व है, उनकी भूमिका है। सारी चीज़ों का खुलासा तो वही कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ बीता है उनके सामने है। शरद पवार कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझकर उनका फैसला होता है। जहां तक उनके परिवार के अंदर किसी तरह के अंतर्विरोध का सवाल है, ये चीजें खुलकर अभी सामने नहीं आई। उनके जो भतीजे हैं, एनसीपी में नंबर 2 हैं अजीत पवार। उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में बातचीत करके सर्वसम्मति से आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर तय करेंगे, उसमें कोई विवाद नहीं है। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद बेहद भावुक हो गए और उन्होंने आंसू पोंछकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित
आयोजित किया। बीजेपी नेताओं की ओर से अजीत पवार को पाले बदलने का सुझाव देने की अटकलें सामने आई। हालांकि सरकार में बीजेपी के सहयोगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है वह इसका विरोध करते हैं। शिंदे गुट ने कहा है कि अगर अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो वह महाराष्ट्र सरकार